जो और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा, पर तभी वहाँ बने काफी बड़े गड्ढे में वो गिर जाता है। उसके दोस्त भी फौरन गड्ढे के पास आ गए। पॉल का एक दोस्त रस्सी के सहारे नीचे गड्ढे में जाता है और वो देखता है कि ये एक केव या की बार है। वो देखता है कि पॉल वहाँ पर गुमसुम बैठा कहीं खोया हुआ था और मंदिर पढ़ रहा होता है। वो अपने सामने बने एक स्केलेटन ढांचे को देख रहा था जिसका साइज आम स्केलेटन की निस्बत काफी बड़ा था। उस बड़े स्केलेटन के चारों तरफ और भी कई सारे छोटे स्केलेटन थे जिनका साइज आम लोगों जैसा था और वो सब उस बड़े वाले के सामने झुके हुए थे। पर ये देखकर पॉल के दोस्त को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो उसके पास गया। पॉल बिना हिले झुले उसे कहता है कि दूर रहना मुझसे, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम लोग मारे जाओगे। पर उसका दोस्त इस बात को नजरअंदाज करके पॉल को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले आता। इन्हें सामने एक लकड़ी का बना हुआ घर दिखाई दिया जिसके अंदर ये पॉल को ले आते। यहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो गई थी, यानी ये चारों लोग अब यहाँ से नहीं निकल सकते थे। अब पॉल के पास अपनी एक दोस्त को छोड़ के दो दोस्त बाहर जाते हैं खाने का इंतजाम करने के। पॉल अभी भी अपने होश में नहीं था। पॉल की दोस्त देखती है कि उसने हाथ में म्यूजिक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है जिसे उसकी दोस्त लेकर बजाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसे बर्फ में अजीब सा काला साया दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसकी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वापस घर के अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर देती है। वो साया इनके घर तक आकर दरवाजे पर दस्तक भी करता है जिससे वो काफी डर जाती है, मगर कुछ देर बाद वो चला गया। अब जब इनके दोस्त आए तो पॉल की वो दोस्त इन्हें बता देती है कि मैंने बाहर किसी डरावने साए को देखा। पर दोनों कहती हैं कि बाहर तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी काफी डरी और बौखलाई हुई थी। अब ऐसे यहाँ इनका दूसरा दिन हो जाता है। रात होने पर सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को पॉल उठकर अपनी उसी दोस्त के कान में कुछ कहता है जो उसके साथ रुकी थी। अब जैसे सुबह हुई ये लोग देखते हैं कि पॉल घर पर नहीं है। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गया, पर जब इन्होंने बाहर की तरफ देखा तो पॉल के पैरों के निशान पर हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। लेकिन पॉल कोई जवाब नहीं देता बल्कि मंत्र पढ़ने लगता है। अब ऐसा होते ही उसकी वही दोस्त जिसके कानों में उसने कुछ कहा था वो अपना कंट्रोल खो देती है। वो अपने दोनों दोस्तों पर हमला करके उन्हें मार देती है। वो फिर पॉल को गौर से देखने लगी। पॉल भी उसी की तरफ देख रहा था, जिसके बाद उसकी वो दोस्त अपनी भी जान ले लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे इन तीनों को पॉल ने ही मारा हो अपने कंट्रोल में करके। इसके बाद कहानी 23 साल आगे बढ़ती है और हम 2018 में आ जाते हैं। यहाँ हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ और बेटे की कार एक्सीडेंट में हाल ही में मौत हो गई, जिस वजह से वो अकेला पड़ गया था। वो एक सिक्योरिटी शॉप को चलाता है और अपनी फैमिली को बहुत याद करता है, उनके गम से नहीं उभर रहा होता। अब जेम्स एक होटल में जाता है जहाँ वो अपने बर्थडे का कूपन दिखाता है। अब हालांकि आज उसकी बर्थडे भी नहीं थी, कूपन पर 3 दिन पहले की डेट लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी होटल वाले उसका कूपन कबूल करके उसे मुफ्त में खाना देते। इसके बाद जेम्स जब घर आया तो उसके दोस्त की बेटी जिसका नाम अमेंडा था वो उससे मिलने आती। दोनों एक दूसरे से अपना गम बांटते हैं क्योंकि आज ही के दिन अमेंडा के डैड और जेम्स की वाइफ और बेटे की मौत हुई थी। अमेंडा की मॉम को भी जेम्स जानता है और अब अमेंडा जेम्स को ही अपने डैड की जगह समझती है। वो पॉल को कहती है कि अपने डैड की मौत के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ख्याल है, ये हकीकत में नहीं है। सच्चाई सिर्फ हमारी सोच में होती है। जिस बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, वही चीज हकीकत में हमारे साथ हो जाती है। जो कहने के बाद अमेंडा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम अमेंडा की मॉम को देखते हैं। वो जब उसके कमरे में जाती है तो अमेंडा वहाँ नहीं होती। मॉम उसे बाथरूम में चेक करने जाती है, जहाँ भी अमेंडा तो नहीं होती, लेकिन शीशे पर एक मैसेज लिखा होता है, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी एम्प्टी मैन ने मुझसे ये करवाया है। पर अमेंडा की मॉम को इसकी जरा भी समझ नहीं आती, इसलिए वो यहाँ जेम्स और पुलिस को बुला लेती है। तब जेम्स इस पर छानबीन करने लगता है। उसे अमेंडा के कमरे से एक इंस्टीट्यूट का पम्फलेट मिलता है जिसके पीछे टुल्पा लिखा हुआ था, इसलिए अगले दिन वो स्कूल में जाकर अमेंडा की दोस्त से मिला। अमेंडा की दोस्त जब जेम्स की कार में बैठी होती है तो तभी उसे वहाँ एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। फिर वो बताने लगती है कि 2 दिन पहले हम सारे दोस्त अमेंडा के साथ एक पुल पर गए, जहाँ हमें अमेंडा ने एम्प्टी मैन के बारे में बताया था और कहा था कि वो यहाँ का काफी पुराना लेजेंड है। मतलब वो हकीकत में नहीं रहता, बस लोगों के ख्यालों में, उनकी सोच में रहता है, और जो लोग उस पर यकीन रखते हैं, ख्यालों में उसे देखते हैं, तो वो किसी जरिए से उनसे बात भी करता है। एम्प्टी मैन को मानने वाले उसकी पूजा भी करते हैं और वो उनके हिसाब से उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करता है और वो लोग उस पर पूरी तरह से यकीन रखती है। आगे उसकी दोस्त बताती है कि अमेंडा ने ये भी कहा था कि शाम के टाइम अगर तुम पुल पर पड़े किसी खाना। अब अमेंडा की दोस्त अपने बाकी सभी दोस्तों के एड्रेस जेम्स को देकर यहाँ से चली जाती है। जेम्स उन सभी दोस्तों के घर जाता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता और एक दोस्त के घर उसे इंस्टीट्यूट का पम्फलेट मिल जाता है
जो उसे अमेंडा के घर भी मिला था। जिसके बाद जेम्स उसी पुल पर जाता है जहाँ उन सभी दोस्तों ने बोतल में फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। जेम्स को भी यहाँ एक खाली बोतल मिलती है जिसके अंदर वो भी फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचता है। पर जब वो जाने लगा तो उसे पुल के नीचे से आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो एक होल के जरिए पुल के नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ अमेंडा की सभी दोस्तों की लाशें लटकी हुई हैं, जिन्होंने भी अमेंडा के कहने पर बोतल वाला वो सब कुछ किया था वो सब मारे जा चुके। साथ ही यहाँ वही मैसेज भी लिखा हुआ था जो अमेंडा के वॉशरूम के शीशे पर लिखा था, यानी द एम्प्टी मैन मेड विडो। अब जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आती और वो इस बारे में पुलिस को बता देता है। अब अमेंडा की वो दोस्त जिसने सारी बात जेम्स को बताई थी उसकी भी अचानक मौत हो जाती है और उन सब को देखने से यही लग रहा था जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ली है, पर जेम्स को ऐसा नहीं लगता। इसलिए वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो इंटरनेट पर उसी इंस्टीट्यूट और टुल्पा के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूट असल में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ग्रुप का हिस्सा है, यानी वो एक कल्ट है और उन लोगों का मानना है कि किसी के भी बारे में ध्यान लगाने सोचने पर उस चीज को हकीकत में लाया जा सकता है। अब ये सब पढ़ने के बाद जेम्स उसी इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ उसे एक फॉर्म दिया जाता है फील करने के लिए, जो यहाँ आए हर इंसान को फील करना पड़ता है। पर जेम्स वो फील नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। उसे इंस्टीट्यूट का हेड दिखाई देते हैं जो लोगों को स्पीच दे रहा था और उसकी बातें हूबहू वैसे ही थी जैसी अमेंडा ने जेम्स से कही थी, जिसके आखिर में वो कहता है कि ये एम्प्टी मैन का मैसेज है, यानी कि वो भी एम्प्टी मैन का ही मानने वाला था। स्पीच खत्म होने के बाद जेम्स हेड से मिला और उससे एम्प्टी मैन के बारे में पूछता है। हेड बताता है कि वो एक तरह की पावर है, ताकत है और एम्प्टी मैन अपने मानने वालों की ख्वाहिशें तब तक पूरी करते रहता है जब तक वो उस पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं। अब जेम्स इन बातों पर ध्यान ना देकर अमेंडा को ढूंढने पर तवज्जो देता है क्योंकि उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। वो एक लड़की से अमेंडा के बारे में पूछता है लेकिन वो भी कोई जानकारी नहीं दे पाता उसके बारे में। जिसके बाद जेम्स इस पूरी जगह पर उसे ढूंढने लगा। उसे एक जगह पर कुछ लोग बैठ जगह से जेम्स को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ जेम्स को वही लड़का मिला जिससे कुछ देर पहले उसने अमेंडा के बारे में पूछा था। तो अब वो बताता है कि अमेंडा को ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे कैंपस में भेज दिया गया है जो जंगल में है और अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो वहाँ चले जाओ और वैसे तुम इन सब लोगों से दूर रहो तो अच्छा है क्योंकि ये सारे बहुत खतरनाक लोग हैं। अब जेम्स को कैसे भी करके अपनी दोस्त की बेटी अमेंडा को ढूंढना था, इसलिए वो उसी जंगल में चला जाता है। उसे एक कैबिन मिलता है जिसके अंदर जाने पर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई थी। उन्हीं में से एक फाइल अमेंडा और जेम्स की भी थी, लेकिन जेम्स की फाइल पूरी तरह से खाली होती। जेम्स एक दूसरे कमरे में गया जहाँ बहुत सारे वीडियो कैसेट्स पड़ी हुई थी। उनमें से एक को प्ले करके जेम्स देखने लगता है जहाँ एक आदमी पर कुछ लोग अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रहे थे, जिसके बाद उस पर जादू भी किया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी के अंदर ये किसी को लाना चाह रहे हैं और फिर अगले ही पल उस आदमी के अंदर वो आ भी जाता है। अब देखते ही देखते रात हो गई। जेम्स को बाहर से आवाजें आने लगती हैं। वो जब चेक करने गया तो बहुत सारे लोग आग के चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए घूम रहे थे। जेम्स उन्हें गौर से देख रहा था और अब आग अचानक से आसमान की तरफ जाने लगती है, जो देख पूरी तरह जेम्स घबरा जाते हैं। पर वो सारे लोग जेम्स को देख चुके थे। उसे मारने के लिए वो जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी लेकर यहाँ से भाग निकलता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन आया और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पुलिस को बता देता है, पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। इसलिए अब वो अमेंडा की मॉम के पास आता है। उन्हें बताता है कि अमेंडा एक ऐसे कल्ट का ग्रुप का हिस्सा है जो एम्प्टी मैन पर यकीन रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तभी जेम्स के पास कॉल आती है और कोई उसकी कानों में सीटी बजाता है। फोन रखने के बाद जेम्स अमेंडा की मॉम को बताता है कि कल्ट के लोग बहुत खतरनाक हैं, वो एम्प्टी मैन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो उसकी आँख खुल गई, वो देखता है कि एक साया मेरी तरफ आ रहा है। जेम्स उसे मारने की कोशिश करता है पर साया वहाँ से गायब हो चुका था। अगले दिन जेम्स फिर इंस्टीट्यूट के बाहर पहुँचता है। उसने देखा कि वो लड़का जिसने उसे अमेंडा के बारे में बताया था वो कुछ लोगों के साथ कहीं पर जा रहा है। जेम्स उनका पीछा करता है। वो लोग एक हॉस्पिटल में आते हैं, तब उनके पीछे जेम्स भी अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वो सारे लोग एक आदमी के सामने झुक गए हैं जो बेड पर पड़ा है और पिछले कई सालों से कोमा में है। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए जब वो भी लड़का बाहर निकलता है तो जेम्स उसे पकड़ लेता है। वो उसे बुरी तरह पीट कर पूछता है कि तुमने मुझे जंगल में क्यों भेजा था। तब वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप वालों ने ऐसा करने को कहा था कि तुम उस जंगल में जाओ। जेम्स बेड पर पड़े उस आदमी के बारे में पूछता है। तब वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन
उस आदमी के जरिए हमसे बात करता है, पर जेम्स को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अगले दिन दोबारा इंस्टीट्यूट आया। वो उस जगह पर जाता है जहाँ सारी फाइल्स रखी हुई थी। उसे वहाँ 14 नंबर की फाइल मिलती है जो सबसे अलग पड़ी थी। और अब जैसे जेम्स इस फाइल को खोलता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि ये और किसी की नहीं बल्कि जेम्स की ही फाइल थी, जिसमें उसकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी थी। और उसका वही बर्थडे वाला कूपन भी था जो 3 दिन पहले उसने इस्तेमाल किया था फ्री का खाना खाने के लिए। जेम्स की तस्वीर भी थी जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया, लेकिन ये सब उसकी समझ से बाहर था, इसलिए वो दोबारा उसी हॉस्पिटल में आता है। वो उस कोमा वाले आदमी को गौर से देखता है, फिर रिसेप्शन पर जाकर लेडी से पूछता है कि वो आदमी कौन है। वो औरत कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, वो पिछले 23 सालों से कोमा में पड़ा है। और अब जब जेम्स उस आदमी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि अब यहाँ पर अमेंडा भी है जो उस आदमी की देखभाल कर रही थी। जेम्स उससे पूछता है ये आदमी कौन है। अमेंडा बताती है कि एम्प्टी मैन अपने लिए 500 सालों में एक ऐसे इंसान को चुनता है जिसके जरिए एम्प्टी मैन हमसे बात करे, और पिछले 23 साल से इसके जरिए ही एम्प्टी मैन हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उसका चुनाव है। इस आदमी को 23 साल पहले एम्प्टी मैन ने पोजेस्ट करके अपने कंट्रोल में किया था, और बस तब से यही हमारी एम्प्टी मैन के साथ कम्युनिकेशन। अब इसका जिस्म पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, इसलिए अब हमें एम्प्टी मैन के लिए नए जिस्म की जरूरत है, यानी एक नए होस्ट की, जिसके अंदर वो रहकर अपने चाहने वालों से बात करे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करे, जिसकी हम पूजा करें। और हाँ, उसके नए जिस्म के लिए जेम्स हमने तुम्हें चुना। तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारी यादें हैं, जो तुम सोचते हो, वो हकीकत में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मन गढ़ंत है, क्योंकि उन यादों को खुद हमने तुम्हारे लिए बनाया है। असली जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी ये जिंदगी भी तो हमने ही बनाई। यूँ कह लो कि तुम्हारे जेम्स कैरेक्टर को पूरी तरह से हमने बनाया है एम्प्टी मैन के लिए। इसीलिए तो मेरी मॉम ने तुम्हें नहीं पहचाना, क्योंकि वो तुम्हें जानती ही नहीं, कभी उसके साथ तुम्हारा टाइम नहीं गुजरा। और जो तुम सोचती थी कि मेरी मॉम और तुम एक दूसरे से प्यार करती हो, वो याद भी मैंने ही तुम्हारे दिमाग में बनाई थी, क्योंकि एम्प्टी मैन का जो नया होस्ट हो उसके अंदर इस तरह के जज्बात, साथ साथ खौफ और शर्मिंदगी, एहसास, ऐसी चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जिस्म एम्प्टी मैन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, जिसमें एम्प्टी मैन समा सकता है, क्योंकि ये जज्बात उस इंसान को मजबूत बनाते हैं, इसलिए वो इंसान एम्प्टी मैन को सह पाता है। और इस तरह के जिस्म को ही टुल्पा कहते हैं। और अब से तुम हमारे नए टुल्पा हो। और अब जेम्स तड़पने लगता है, उसका दिमाग पूरी तरह से उस जगह पर चला जाता है जहाँ आज से 23 साल पहले पॉल उस स्केलेटन के सामने बैठा हुआ था। और अब देखते ही देखते एम्प्टी मैन जेम्स को भी पोजेस्ट करके पूरी तरह उसके अंदर चला जाता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। पर इस वजह से जेम्स बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि अब मैं सच में इंसान नहीं रहा, बल्कि एक टुल्पा बन गया हूँ, यानी एम्प्टी मैन का होस्ट। और मेरा जो नया जिस्म है टुल्पा वाला, वो 3 दिन पहले पैदा हुआ है, क्योंकि मैं खुद और मेरी यादें उस कर्ट की तरफ से बनाई गई हैं, जो सब ख्याली था। मेरे जहन में उन्होंने ख्याल इसलिए डाले ताकि मेरी बॉडी एम्प्टी मैन के काबिल बने। और जब पूरी तरह से मैं ऐसा बन गया, यानी कि टुल्पा, तो एम्प्टी मैन आखिर मेरे अंदर समा ही गया, यानी कि अब उस कर्ट का एम्प्टी मैन के साथ कम्युनिकेशन का जरिया जेम्स था। और अब जेम्स उस जगह पर जाता है जहाँ पॉल का जिस्म कोमा की हालत में पड़ा था। जेम्स उसे शूट करके खत्म कर देता है, और ऐसा होते ही हॉस्पिटल के सभी लोग जेम्स की आगे झुक जाती है, यानी कि अब वो कर्ट जेम्स के जरिए एम्प्टी मैन की पूजा करेगा, और एम्प्टी मैन हर उस इंसान को मार देगा जो एम्प्टी मैन को सोचते तो थे पर उस पर यकीन नहीं करती थी, उससे डरती थी, जो लोगों को मारने का काम एम्प्टी मैन कब से करता आ रहा था। अब जेम्स का कैरेक्टर कुछ यूँ बना कि एम्प्टी मैन के मारने वालों ने जेम्स के कैरेक्टर को अपने दिमाग में पहले सोचा, फिर ध्यान लगाकर उसे दुनिया में लाए, फिर उसके अंदर यादें डाली ताकि वो एम्प्टी मैन